हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम और सभी को सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। आप लोगों ने हरिदेव से हरिकथा श्रवण किया और सबसे पहले धर्म ग्रंथ क्या भगवद गीता। ये गीता भगवान श्री कृष्ण जगत कल्याण के लिए अर्जुन को लक्ष्य करके उपदेश दिया। इस समय इस जगत में हम जो कुछ करते हैं इस शरीर के लिए करते हैं। पहले गीता में बताया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के दास है। ये हमें पहले जानना पड़ेगा। ये शरीर के लिए जो कुछ हम खाते पीते, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, किस लिए? शरीर को अच्छा दिखे और शरीर स्वस्थ रहे। इसलिए वर्तमान समय में हम लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा करके गौरवबद्ध करते हैं। तो शरीर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉडी का स्पेलिंग क्या है? BODY, बी फॉर बॉर्न। हम लोगों ने माँ के गर्भ से जन्म लिया। मैं एक संत हूँ, आकाश से नहीं टपक पड़ा, माँ के पेट से जन्म लिया। समस्त मनुष्य और पशु पक्षी कुछ भी हो, माँ से जन्म होता है। O फॉर ओल्ड एज। यदि हम लोग यंग एज में नहीं मर गए, बुढ़ापा भुगतना पड़ता है। बुढ़ापा इतना दुखदायी है, जिनका 80 वर्ष से अधिक हो गया उनको पूछो, हे भगवान अब तो उठा लो, और रहना नहीं चाहता हूँ। मैं भारत में 6 महीना, भारत के बाहर 6 महीना रहता हूँ प्रचार में। एक बार जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में था। उसमें एक हमारा प्रवचन में करीब 750 व उससे अधिक लोग थे। सभी लोग 70+, कोई यंग बच्चे नहीं। मुझे कुछ क्यूरियोसिटी हुआ। मैं प्रवचन के बाद बताया, ए लाली जा, तू हल्का सुन, नहीं तो जा, तू तो सुनेगा नहीं, दूसरे को बुला रही हो। वो जो लाली खड़ी है, पापा बोल दो, शोर मत मचाओ, आराम से बैठो। वो सुनेगी नहीं और दूसरे को बुला रही है। देखिए, जब जैसे हम लोग 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, वो लोग 1966 में इंडिपेंडेंट हुए। तो बहुत से भारतीय थे। जब मैं पूछा, मैं पूरा विश्व में जाता हूँ, सब तरह के लोगों को, उम्र के वाले को देखता हूँ, बच्चे भी, टीनेजर भी, यंग भी, सबको। किंतु इस समय क्यों 70+ सब है? तब कुछ लोग रो पड़े। मुझे महाराज जी आपको क्या बताऊं, हम लोगों को ब्रिटिश जबरदस्ती पकड़ करके इधर ले आए काम कराने के लिए। दिन रात काम किया, इतना मेहनत करवाया, उसका मेहनत का फल भी मिला। हमें मकान बनाया, मेहनत के पैसा से जमीन खरीदा, बैंक बैलेंस भी है। भारत के लोग अपने बेटा बेटी, पुत्र वधू, दामाद, नाती पोती, देवता देवती से रहना चाहता है। अपने बेटे से
उनके नाती को आप अधिक प्यार करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। तो ऐसे हमारा भी है। अब उम्र बढ़ गया, इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। अब पुत्र वधू कह रही है अपने मेरे बेटे से, इस बुढ़ा को निकालो इधर से। करता है, फिट करता है, ये बैक्टीरिया फैलेगा, मेरा बच्चों का तबीयत खराब होगा। नहीं कर, बुढ़ा को भगाओगे, बुढ़ी को भगाओगे, मैं डाइवोर्स कर दूंगी। ये उनका प्रधान अस्त्र, डाइवोर्स कर दूंगी। तो क्या करूं, मेरा घर है, जमी है, बैंक बैलेंस है, मुझे इधर ओल्ड एज होम में रहना पड़ रहा है। ये ओल्ड एज इतना दुखदाई है। और किसी का घर में खातिरदारी भी हो, लेकिन शरीर काम नहीं करता है। इसलिए बी फॉर बॉर्न, ओ फॉर ओल्ड एज, ओल्ड एज इतना दुखदाई है। डी फॉर डिजीजेस, बीमारियां। आजकल तो घर घर में लोग बीमार पड़े हैं। छोटे बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, जन्म से बच्चे का हार्ट में होल है, छेद है, क्या नहीं हो रहा है। विशेष करके ऐसे ऐसे बीमारियां हैं जैसे कैंसर। कैंसर हैज नो आंसर। आज तक इसका कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है। ऑपरेशन कर दिया, केमो दिया, दिया, फिर कुछ दिन बाद फिर पनप गया कैंसर। अभी रसिया और कहाँ पे 2 जगह साइंटिस्ट ने आविष्कार किया, तो किसी का किसी प्रकार कैंसर हो, किसी प्रकार भी उनको मीठा नहीं दिया जाए। विशेष चीनी तो बिल्कुल एक दाना भी नहीं दिया जाए। और क्या, प्रतिदिन सुबह उठ करके गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पियो, 3 महीना पियो, बहुत कुछ तुम्हारा 80% से अधिक ठीक हो जाएगा। ये रिसर्च हुआ है, रशिया के साइंटिस्ट और इंडियन है, और अमेरिका को इसके साइंटिस्ट ने आविष्कार किया है। अब देखिए, यदि किसी का डायबिटिक टाइप 2 हो जाए, वो क्या कहेगा, ए इधर आओ, आई एम एंजॉयिंग दिस बॉडी, आई कैन मेक सम रूम फॉर यू टू, कम। पता क्या, मैं शरीर को उपभोग कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ। डायबिटिक टाइप 2 हो जाए, क्या करेगा वो, रिनल फेलियर यानी किडनी डिजीज को बोले, किडनी को खराब करेगा, हार्ट को खराब करेगा। इसलिए डी फॉर डिजीजेस। कोई चाहे न चाहे रोग आएगा ही। बताया, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर रोग के अड्डा है। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, इसलिए हमें कुछ भी करें, भगवान का भजन करना है। डी फॉर डिजीज। वाई फॉर यमराज। यमराज पर्सनिफाइड डेथ। जब समय होगा बोलेगा, भैया तुम्हारा वीसा एक्सपायर्ड हो गया है, चलो। जब हम दूसरे देश में जाते हैं, वीसा के अधिक हम रह जाए तो नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा और उस देश में घुसने नहीं देगा। ऐसे ही जब हमारा समय हो जाएगा, महाराज यम पर्सनिफाइड डेथ क्या करेगा, चलो तुम्हारा वीसा एक्सपायर्ड है। इधर जो कोई अच्छा काम करेगा उनको अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो जाके नरक में भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कुछ करो कि तुम्हें नरक में न जाना पड़े। भगवान पेट देश को भरना पड़ेगा, इसके लिए कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई फार्मिंग करेगा, करो, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन भगवान का भजन करो। और कली युग में भगवान का भजन करना सबसे आसान है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। कली युग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। हरिनाम करने से आपको उद्धार। कली महामंत्र क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब काम करो, करते करते करो। तो कलयुग में नाम, सब युग में नाम का प्राधान्य है। जैसे सत्य युग में भागवत में है, गजग्राह युद्ध में जब कोई उपाय नहीं, गज डूब रहा है, जल डूबत गद राज पुकारो, आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। नारायण भी पूरा पुकार न सके, आ गए।
अजामिल को देखो, अपने बेटा नारायण नाम पुकारा, भगवान दूध भेज कर उद्धार किया। अब आइए त्रेता युग में। त्रेता युग में कौन से भगवान आए थे? बोलो, भगवान राम। जब भगवान की शक्ति सीता देवी को अपहरण करके रावण ले गया, ढूंढने चालू और लोग भेजा, पता चला समुद्र के उस पार रावण अपहरण करके ले गया। अब जाएगा कौन? हनुमान को भेजा। बोले जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, जपो सीता जपो राम। क्या है? जब भगवान लंका पर चढ़ाई किया, भगवान को ब्रिज बांधना पड़ा समुद्र के ऊपर, और हनुमान क्या किया? जय श्री राम पार हो गए। भगवान के नाम में इतने ताकत है। और द्वापर युग में क्या हुआ? भगवान बताए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बिना परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को परित्राण के लिए, दुष्टों को विनाश के लिए भगवान युग युग में आते हैं, साथ में अपने परिकर को लाते हैं। ऐसे परिकर हैं उनके निजजन द्रौपदी देवी, जिनको अजनी संभवा कहा गया, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। जब हवन हो रहा था अग्निकुंड से निकली। ये बहुत सी माताएं हैं कि आपका कोई बच्चा आग से निकला हवन करते हुए, और आग से निकले तो जल जाएगा या जल जाएगी। द्रौपदी पूरा कपड़ा लत्ता अलंकार आभूषण लंबी लंबी केस सब पहन के निकली। वो लक्ष्मी के अंश हैं। भगवान कृष्ण उनको अप्रकट द्वारका से ले आए, उनको लीला में मदद करने के लिए। पासा खेल हुआ, पासा के पांडव हार गए। बताए द्रौपदी को विवस्त्र करके हमारा गोदी में बैठा दुर्योधन बोला। ये बोला था अंधा का बेटा अंधा होता है किसी कारण से। तब क्या किया? द्रौपदी को जब सबके सामने घिसकते ले आए, पहले तो द्रौपदी को बुलाने के लिए नौकर को भेजा। तो नौकर से द्रौपदी पूछी, चाचा जी पहले राजा युधिष्ठिर हारे कि मुझे पहले हारे? बोले नहीं बेटी, पहले राजा हारे। बोले पासा खेल के नियम के अनुसार राजा जब स्वयं हार जाते हैं और किसी को भी दांव में रखने का अधिकार नहीं है, इसलिए ये पूरा अन्याय है। बताया राजा खुद हारने के बाद भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को सबको दांव में लगाया, आखिर में तुम्हें लगाया। बोले नहीं, ये कोई इसका ऐसे इसका कोई कीमत नहीं है। जाके बोला दुर्योधन बिगड़ गया, वो हमें उपदेश दे रही है, जा दुशासन घसीटते हुए ले आए। हुआ क्या? द्रौपदी देवी अपने ससुर धृतराष्ट्र को देखा तो जन्मांध था, वो आंख नीचा कर लिया। भीष्म पितामह को देखा, शीश झुका लिया। गुरु कृपाचार्य, अष्टम द्रोणाचार्य सबकी तरफ देखा, एक के बाद एक मुख नीचा कर लिया। भीम अर्जुन की ओर देखा, भीम गदा, अर्जुन गांडीव लेकर उठ खड़े हुए। दुर्योधन, यू आर माय स्लेव, तुम हमारे दास हो, चुपचाप बैठो। युधिष्ठिर ने बताया वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो एवं देखो क्या होता है। भगवान है और रक्षा करेंगे। तब हुआ क्या? जब कोई उपाय नहीं है, द्रौपदी दोनों हाथ से वक्षस्थल को आच्छादन किया, कपड़ा खींचे नहीं। दुशासन के हाथ शरीर में 10,000 हाथी का बल है। असुर के साथ एक साधारण महिला अबला क्या करेगी? वो भी खींच रहा है। वो दोनों दांतों के बीच में पहलू को पकड़ी, कुछ नहीं कर सकी। जब कोई उपाय नहीं है, आंख बंद करके हाथ उठाया, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी,
हे गोविंद राख शरण। जब ऐसे पुकारी क्या हुआ? साड़ी खींचे तो हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए शान। साड़ी खींचते खींचते 10,000 हाथी के बल बल थक के चूर हो गया, साड़ी का कम नहीं हुआ। क्यों? भगवान का नाम पुकारने के कारण। हनुमान भी भगवान का नाम पुकारा, समुद्र पार कर गए, द्रौपदी को लाज बच गया। देखिए तो, इसलिए आप लोग ये काम करें, लेकिन हरिनाम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो अभी तक गुरुकरण नहीं किया है और निरामिष भोजन नहीं है, वो निरामिष भोजन करे। कोई नॉन वेज ले तो छोड़ दीजिए, निरामिष भोजन करे, एकादशी व्रत करे और गुरुकरण करके दीक्षा लेके भजन करे। जीवन सुखमय एवं शांतिमय होगा। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।